कहानी की शुरुआत थियो नाम के एक चंचल और नटखट लड़के से होती है। वो अपने दोस्तों को गेम खेलने का लालच देकर अपना सारा होमवर्क पूरा करवा लेता था। घर में जाने के लिए भी वो सीधे दरवाजे की जगह छत की पाई पकड़कर खिड़की के रास्ते अपने कमरे में दाखिल होता था। एक दिन थियो छत पर आराम से केला खा रहा था कि उसने बिना सोचे समझे छिलका नीचे फेंक दिया। ठीक उसी पल हवा में एक पोर्टल खुला और वो छिलका पलक झपकते ही गायब हो गया। थियो को जब नीचे छिलका गिरने की आहट सुनाई नहीं दी तो वो चकित होकर नीचे देखने गया। नीचे कुछ न पाकर उसकी उलझन बढ़ गई। अपनी शंका दूर करने के लिए उसने अपना स्केटबोर्ड नीचे फेंका, लेकिन वह भी हवा में विलीन हो गया। इसके बाद उसने एक छोटा पत्थर फेंका और वो भी गायब हो गया। अचरज में पड़ा थियो तुरंत अपने बड़े भाई ऑस्कर के पास भागा ताकि उसे इस अद्भुत पोर्टल के बारे में बता सके। दोनों भाइयों के माता पिता बचपन में ही दूर हो गए थे, इसलिए वे अपनी दादी के साथ ही रहते थे। लेकिन उस वक्त ऑस्कर बहुत गुस्से में था क्योंकि थियो ने उनकी मां की पुरानी रिसर्च की नोट्स के पन्ने फाड़कर कागज के विमान बना डाले थे। थियो ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसने घर के पास टाइम पोर्टल ढूंढ निकाला है, पर ऑस्कर ने उसकी बात को एक मजाक समझकर टाल दिया। दरअसल उनकी मां अचानक कहीं लापता हो गई थी। थियो का मानना था कि मां शायद परिवार छोड़कर चली गई, जबकि ऑस्कर का विश्वास था कि वे एक महान वैज्ञानिक थी जो समय के रास्तों पर शोध कर रही थी और गलती से किसी दूसरे काल में अटक गई है। ऑस्कर उनकी पुरानी खोजों का अध्ययन करके उन्हें वापस लाने की आस लगाए बैठा था। जब दोनों भाइयों की तकरार बढ़ने लगी तभी दादी ने उन्हें दोपहर के भोजन के लिए पुकारा। दादी की मौजूदगी में दोनों ने खामोशी बनाए रखी, लेकिन उनके हटते ही बहस फिर शुरू हो गई। ऑस्कर ने आपा खोकर थियो को कुछ कड़वे शब्द कह दिए, जिससे चिढ़कर थियो ने ऑस्कर का पसंदीदा पालतू कछुआ उसी जादुई पोर्टल के अंदर फेंक दिया। कछुए के गायब होते ही ऑस्कर तड़प उठा और हर जगह अपने साथी को तलाशने लगा। उसने पूरे मोहल्ले में गुमशुदगी के पोस्टर चिपका दिए और अकेले में बैठकर रोने लगा। ऑस्कर को इस हाल में देखकर थियो को अपनी भूल का एहसास हुआ। प्रायश्चित करने के लिए उसने खुद भी उस पोर्टल में कूदने का निर्णय लिया। छलांग लगाते ही थियो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां वो सारा सामान बिखरा पड़ा था जो उसने फेंका था, और वही उसे वो कछुआ भी मिल गया। वो चुपचाप कछुए को उठाकर वापस घर आया, उसे पुरानी जगह रखा और बिना किसी को बताए सो गया। परंतु अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। थियो अभी बिस्तर पर ही था, जबकि ऑस्कर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह थी कि ऑस्कर अब एक जावा व्यक्ति बन चुका था। वास्तव में थियो उस पोर्टल के कारण सीधे 1990 से उछलकर वर्ष 2022 में आ पहुंचा था। इस आधुनिक दौर में ऑस्कर फिजिक्स का प्रोफेसर बन चुका था। तैयार होने के बाद ऑस्कर अपने पुराने मित्र डेविड की दुकान पर कुछ जरूरी सामान खरीदने गया। कुछ ही देर में डेविड की पुरानी सहेली एलिना भी वहां पहुंची। ऑस्कर बचपन से ही एलिना को दिल ही दिल में पसंद करता था, पर कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। एलिना का अपने पति से तलाक हो चुका था और वो 2 बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। इसके बावजूद ऑस्कर के मन में उसके लिए वही पुराना अनुराग था। एलिना भी उसी विश्वविद्यालय में साहित्य पढ़ाती थी। दूसरी ओर घर पर नींद से जागकर थियो अपने भाई को पुकारने लगा। वो कछुए को हाथों में लिए अपनी दादी के कक्ष में गया, पर वृद्धावस्था के कारण दादी उसे पहचान नहीं सकी। जब ऑस्कर लौटकर आया और उसने छोटे थियो को देखा तो घबराहट के मारे बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने अविश्वास से पूछा कि क्या वो वास्तव में थियो है। थियो खुद उलझन में था। उसने पूछा कि वो कौन है और उसका नाम कैसे जानता है। ऑस्कर ने जब बताया कि वही उसका बड़ा भाई है तो थियो हैरान रह गया कि एक ही रात में वो इतना बड़ा कैसे हो गया। आपसी चर्चा के बाद दोनों को समझ आया कि थियो काल यात्रा करके 2022 में आ गिरा है। पुरानी यादें ताजा करते हुए उन्होंने मां के पन्ने फाड़ने वाली घटना और लाल रंग की पोशाक वाली मां की तस्वीर का जिक्र किया। अब थियो को डर सताने लगा कि अगर वो समय पर 1990 में वापस न पहुंचा तो दादी उस पर बहुत गुस्सा होंगी। वो तुरंत छत पर भागा ताकि उसी रास्ते से छलांग लगा सके, पर इस बार पत्थर फेंकने पर कुछ भी नहीं हुआ। वो पोर्टल 2022 के दौर में बंद हो चुका था। ऑस्कर ने उसे समझाया कि टाइम ट्रैवल का विज्ञान इतना सरल नहीं होता। जिस पोर्टल से तुम आए हो जरूरी नहीं कि वही द्वार तुम्हें वापस भी ले जाए। अब 2022 से अतीत में लौटने के लिए एक नया रास्ता ढूंढना आवश्यक था। इस विषय पर परामर्श हेतु ऑस्कर थियो को विश्वविद्यालय के एक सीनियर प्रोफेसर के पास ले गया। वैज्ञानिक ने बताया कि यद्यपि 2022 में तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है, परंतु टाइम ट्रैवल केवल एक कल्पना है। निराश होकर दोनों भाई घर लौट आए। रास्ते में थियो इस आधुनिक दुनिया को देखकर अचंभित था। उसने ऑस्कर के जेब से स्मार्टफोन देखकर पूछा कि ये कौन सा यंत्र है। ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये बिना तार वाला आधुनिक फोन है जिसमें अब नंबरों का चक्र नहीं घुमाना पड़ता। फिर उसने थियो को दिलासा दिया
कि वे जल्द ही वापस जाने का मार्ग खोज लेंगे। तभी थियो को याद आया कि जब वो माँ की रिसर्च के पन्ने फाड़ रहा था तो उसे हाथ से लिखी एक गुप्त सूची मिली थी, जिसे उसने ऑस्कर को परेशान करने के लिए एक मोटी डिक्शनरी में छिपा दिया था। जब उन्होंने दादी से उस डिक्शनरी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह तो उन्होंने डेविड को दे दी थी। अगली सुबह ऑस्कर ने थियो को घर पर रुकने की हिदायत दी और खुद डेविड की दुकान की ओर निकल पड़ा। पर चंचल थियो कहाँ मानने वाला था। वो चुपके से निकलकर एक विशाल आधुनिक मॉल में पहुंच गया। वहां के नए उपकरणों को देखते देखते उसने एक वीआर चश्मा गलती से तोड़ दिया। मॉल प्रबंधकों ने ऑस्कर को बुलाया और उसे भारी जुर्माना भरना पड़ा। ऑस्कर ने थियो को उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर डांटा और फिर दोनों डेविड की दुकान पहुंचे। डेविड ने बताया कि वो किताब उसके घर पर रखी है। तभी वहां एलिना आ पहुंची। थियो उसे देखकर दंग रह गया कि वो कितनी आकर्षक हो गई है। एलिना ने जब बच्चे को देखकर उसका नाम पूछते सुना तो ऑस्कर ने मनगढ़ंत कहानी गढ़ते हुए कह दिया कि ये उसके रिश्तेदार का बेटा है। इसके बाद एलिना ने उन दोनों को अपने घर चाय पर आमंत्रित किया। उसके दोनों बच्चे वीडियो गेम में मग्न थे। थियो आधुनिक गेम देखकर उनके साथ खेलने लगा। इस बीच ऑस्कर को वो पुरानी डिक्शनरी और गुप्त सूची मिल गई। जब ऑस्कर ने थियो को चलने को कहा तो एलिना ने आग्रह किया कि उसे थोड़ी देर खेलने दिया जाए। वो खुद उसे शाम को छोड़ आएगी। हालांकि खेल खेल में एलिना के बच्चों ने थियो का उपहास उड़ाया क्योंकि उसे आधुनिक तकनीक का ज्ञान नहीं था। घर लौटकर ऑस्कर ने सूची में मार्क स्थानों के आधार पर छत से प्रयोग शुरू किए, पर कोई रिजल्ट नहीं निकला। हताश होकर ऑस्कर फिर से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में जुट गया। इसी दौरान थियो ने उससे पूछा कि वो हमेशा अकेला क्यों रहता है और उसने कभी एलिना से अपने प्रेम का इजहार क्यों नहीं किया। ऑस्कर ने उदास होकर कहा कि तलाक के बाद भी एलिना के साथ उसका रिश्ता संभव नहीं लगता। ऑस्कर की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर थियो ने उसके फोन से एलिना, डेविड और बच्चों को रात के भोजन पर आमंत्रित कर दिया। जब मेहमान दरवाजे पर पहुंचे तो ऑस्कर हक्का बक्का रह गया, पर वो समझ गया कि ये सब थियो की खुराफात है। उस शाम ऑस्कर और एलिना एक दूसरे के और करीब आ गए। अगले दिन एलिना थियो को नए कपड़े दिलाने बाजार ले गई। चेंजिंग रूम में थियो हमेशा की तरह फुटबॉल मैच की मजेदार कमेंट्री करने लगा। ये पुरानी आदत सुनते ही एलिना को सब याद आ गया और उसने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर का खोया हुआ छोटा भाई थियो है। एलिना ने भावुक होकर उसे गले लगाया और पूछा कि इतने वर्षों बाद भी उसकी आयु क्यों नहीं बढ़ी। थियो ने उसे टाइम ट्रैवल के माध्यम से 1990 से 2022 में आने की पूरी बात बताई। सच्चाई की पुष्टि के लिए एलिना ऑस्कर के पास पहुंची। ऑस्कर ने छत से एक पत्थर नीचे फेंका, जो नीचे जाने के बजाय उछलकर ऊपर आ गया, जिससे सिद्ध हो गया कि वहां टाइम ट्रैवल पोर्टल एक्टिव है। ऑस्कर ने समझाया कि पोर्टल 3 प्रकार के होते हैं। पहला, जो सीधे एक सर्टेन टाइम में ले जाता है, दूसरा जो किसी भी अनजान टाइम में पटक देता है, और तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक जहां से लौटना असंभव होता है। सही पोर्टल की खोज में एलिना का रोज घर आना ऑस्कर को खुशियों से भर देता था। लेकिन एलिना मन ही मन चिंतित थी। उसे डर था कि यदि थियो 1990 में वापस जाकर इतिहास बदल देगा तो शायद भविष्य बदल जाए और उसके बच्चों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। ऑस्कर ने उसे वचन दिया कि वो कालचक्र को इस प्रकार संतुलित करेगा कि किसी के जीवन पर कोई प्रभाव न पड़े। तब थियो ने एक चतुर उपाय निकाला। उसने मां के लिखे गुप्त कोऑर्डिनेट्स को सुलझाने के लिए एलिना के बच्चों की सहायता ली। उसका तर्क था कि यदि इन बच्चों की मदद से वो अतीत में जाएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि भविष्य में इन बच्चों का जन्म निश्चित रूप से होगा। तीनों बच्चों ने मैप का अध्ययन करके एक तटीय क्षेत्र का मार्ग चुना। उत्साह में आकर थियो ने समुद्र में छलांग लगा दी और मजबूरी में एलिना के दोनों बच्चों को भी पीछे पीछे कूदना पड़ा। परंतु किनारे पहुंचते ही उनके होश उड़ गए। जहां आधुनिक शहर होना चाहिए था, वहां केवल बीहड़ पहाड़ और जंगल थे। वे अतीत में तो पहुंचे थे, पर 1990 के बजाय गलती से दूसरे प्रकार के पोर्टल के कारण सीधे 1949 के दौर में जा गिरे थे। इधर 2022 में एलिना ने घबराकर ऑस्कर को सूचित किया कि तीनों बच्चे गायब हैं। ऑस्कर समझ गया कि वे किसी रास्ते से अतीत में निकल गए हैं और अब उन्हें बचाने के लिए उन दोनों को भी जाना होगा। 1949 के कठिन दौर में तीनों बच्चों के पास न भोजन था, न धन और न ही उनके फोन काम कर रहे थे। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने एक विचार निकाला। उन्होंने अपने आधुनिक वायरलेस ईयरफोन का उपयोग करके बाजार में दिमाग पढ़ने का एक जादुई खेल प्रदर्शित किया। थियो बोर्ड पर नाम लिखता, दूसरा बच्चा दूर से ईयरफोन में बोलता और लड़की आंखें बंद करके सटीक नाम बता देती। जनता इस अजूबे को देखकर दंग रह गई और उन्हें काफी पैसे मिल गए, किंतु बिना अनुमति प्रदर्शन करने के कारण स्थानीय पुलिस वहां पहुंच गई। थियो ने संकट भांपकर एक विशेष सीटी बजाई और तीनों वहां से भाग निकले। भागते समय एक अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें पकड़ लिया और एक गुप्त ठिकाने पर ले गया। वहां पहुंचने पर पता चला
कि वो ठिकाना सरकार विरोधी एक विद्रोही गुट का था। उस गुट के नायक ने पूछा कि इन बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है, तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये लड़का हमारे गुट का गुप्त सांकेतिक कोड जानता है। वास्तव में थियो ने पुलिस से बचने के लिए जो सीटी बजाई थी वो उसी गुट का गुप्त कोड था। वो सीटी थियो को उसकी दादी ने सिखाई थी। तभी वहां एक नवयुवती आई जिसे देखकर थियो स्तब्ध रह गया। वो उसकी दादी का युवा रूप थी। थियो को समझ आया कि उसकी दादी अपने युवा काल में इस विद्रोही गुट की सक्रिय सदस्य थी। यद्यपि ये गुट सत्ता के विरुद्ध था, परंतु वे आम जनता की भलाई करते थे और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। भावुक होकर थियो अपनी युवा दादी के गले लग गया। दूसरी तरफ एक 990 के दौर में पहुंचे ऑस्कर और एलिना बच्चों को ढूंढते हुए अपने पुराने घर में दाखिल हुए। आहट सुनकर वे एक अलमारी में छिप गए। वहां उन्होंने देखा कि छोटा ऑस्कर थियो के खोने के गम में अकेले बैठकर बिलख रहा था। अपने बचपन के उस दुख को देखकर वयस्क ऑस्कर का हृदय भर आया। 1949 में बच्चे उस गुट के साथ घुल मिल गए थे। थियो ने अपनी युवा दादी के साथ एक यादगार तस्वीर खिंचवाई और उनसे आग्रह किया कि इस चित्र को जीवन भर संभाल कर रखें और वृद्धावस्था में इसे फ्रेम करवाएं। इसके साथ ही उसने गुप्त रूप से उस फोटो के पीछे सही पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। इसका प्रभाव ये हुआ कि 1990 के दौर में दीवार पर टंगे दादी के चित्र में अचानक बदलाव आ गया और उसमें थियो और दोनों बच्चे भी नजर आने लगे। फोटो के पीछे लिखे पते को पढ़कर ऑस्कर और एलिना समझ गए कि बच्चे 1949 में अटका दिए गए हैं। वे तुरंत 2022 में लौटे और सही समय चक्र का उपयोग करके 1949 में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर जब ऑस्कर ने दादी वाली वही विशेष सीटी बजाई तो गुट के सदस्यों ने उन्हें बच्चों के पास पहुंचा दिया। एलिना अपने बच्चों को सुरक्षित पाकर रो पड़ी, परंतु थियो अब वापस नहीं लौटना चाहता था। उसे 1949 का ये सादगी भरा जीवन और अपनी युवा दादी का साथ पसंद आ गया था। ऑस्कर ने भावुक होकर थियो को समझाया कि भले ही उनके बीच झगड़े होते थे, पर वो अपने छोटे भाई से बेहद प्यार करता है। उसके बिना वो अकेला पड़ जाएगा। तभी वहां एक व्यक्ति उन्हें गाड़ी से छोड़ने आया, जो कोई और नहीं बल्कि उनके स्वर्गीय दादाजी थे। अंततः वे सभी 2022 के दौर में लौट आए। अब ऑस्कर ने थियो को उसके मूल समय 1990 में वापस भेजने की व्यवस्था की। थियो उदास था क्योंकि 1990 में उसके माता पिता नहीं थे और वो अकेला महसूस करता था। उसने कहा कि वो ऑस्कर में अपने पिता की छवि देखता है। ऑस्कर ने उसे गले लगाते हुए वचन दिया कि 1990 वाला छोटा ऑस्कर भी अब उसका पूरा ध्यान रखेगा और कभी लड़ाई नहीं करेगा। थियो वापस 1990 में पहुंच गया। उसके अचानक प्रकट होने से छोटे ऑस्कर और दादी की खुशी का ठिकाना न रहा। थियो ने मनगढ़ंत कहानी बना दी कि उसे किसी गिरोह ने अगवा कर लिया था। दूसरी ओर एक 990 का छोटा ऑस्कर टाइम ट्रैवल की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और हताश होकर माँ की पुरानी किताबें फेंकने लगा था कि शायद माँ उन्हें छोड़कर चली गई है। तभी थियो ने उसे 2022 का आधुनिक स्मार्टफोन दिखाया। उस अद्भुत यंत्र को देखकर छोटे ऑस्कर को थियो की कालयात्रा की बात पर विश्वास करना ही पड़ा। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने भविष्य में कभी कालद्वार का प्रयोग न करने और वर्तमान में सुखपूर्वक रहने की शपथ ली। अब दृश्य पुनः 2022 में लौटता है। बड़ा ऑस्कर और थियो साथ रह रहे हैं। घर की घंटी बजती है तो थियो मजाक बनाते हुए कहता है कि तुम्हारी प्रेमिका एलिना आई होगी। थियो कहता है कि अब तो अपने प्रेम का स्वीकार कर लो, उसका तलाक भी हो चुका है और बच्चे भी सुरक्षित हैं। थियो ने ये बात पहले इसलिए नहीं बताई थी ताकि एलिना का अतीत न बदले। ऑस्कर जैसे ही द्वार खोलता है, सामने एलिना मुस्कुराती हुई खड़ी मिलती है। कहानी के अंतिम दृश्य में कई सदियों पुराना इतिहास दिखाया जाता है। एक अति प्राचीन काल में अचानक एक कालद्वार खुलता है और उसमें से एक महिला बाहर निकलती है। वो युग अत्यंत प्राचीन था जहां मानव सभ्यता विज्ञान से अनजान थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि ऑस्कर और थियो की खोई हुई वैज्ञानिक मां थी। वे उस प्राचीन काल के लोगों को विज्ञान और तकनीक का ज्ञान देने लगती है, जिससे संपूर्ण मानव इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।